देखिए, राज्य सरकार ने श्री यादे माटी कला बोर्ड का मुझे चेयरमैन बनाया है और इसके अंदर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है पद को। ये एक बोर्ड जो काम करने का क्षेत्र है वो तो है ही है। मेरा मानना है कि सरकार ने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का दायित्व भी मुझे सौंपा है। उसके लिए राज्य मंत्री का, क्योंकि डिपार्टमेंट तो किसी न किसी मंत्री का कोई ना कोई होता ही है, उस डिपार्टमेंट की तरह से श्री यादे माटी कला बोर्ड एक डिपार्टमेंट है और बाकी राज्य मंत्री के दर्जे के तहत दोनों जिलों की जिम्मेवारी में भी मैं साथ में काम करूंगा। आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी सर? माटी कला बोर्ड के तहत तो जो उस बोर्ड के तहत, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज और जो कॉमर्स है, उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत आता है, पेरेंटल उसका वो डिपार्टमेंट है। उसके तहत माटी से संबंधित जो भी काम करने वाले कामगार हैं वो किसी भी प्रकार, मतलब कोई जाति विशेष का इसमें कोई नहीं है। सभी कामगार लोग जो किसी भी जाति से काम करते हो उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनको सुविधाएं देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, वो सभी काम इसमें आएंगे। इंडस्ट्रीज के रूप में अति सूक्ष्म, जिसको टीनी कहते हैं, अति सूक्ष्म उद्योग के रूप में उनको पूरी के पूरे लाभ देने सरकार की योजना। लोकसभा चुनाव है सर, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत में एक हवा चल रही है और उसके तहत मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की पूरे देश के अंदर एक मुहिम है और उसके अंदर हर भारतीय ने कमर कस रखी है। वो आज कोई बात नहीं सुनना चाहता, एक तरफा बात कर रहा है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री चाहिए। उसके लिए पार्टी ने 370 और एनडीए की जो हमारे संगठन है उसके तहत 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। उसी के तहत राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जीतेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जो बीकानेर क्लस्टर की है, तीनों की तीनों सीटें ये भी जीतेंगे। ये पूरे के पूरे सरकार बनेगी हमारी। सर, अभी आपने जैसे चूरू की बात की, तो चूरू के जो वर्तमान एमपी साहब हैं उनको पार्टी ने नाराज किया है, उनको टिकट नहीं दी, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि 7 बार उनके परिवार में रही या उनको रही टिकट यही है ना, और फिर पार्टी ने नहीं दी टिकट। तो साहब जो बात है, कल जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, सीपी जोशी जी कह रहे थे, साहब सम्मान करना चाहिए। तो नाराज होके इतना बड़ा कदम उठाना, जिसके खिलाफ आज पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव तक हम कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी पेपर लीक की पार्टी है, महिलाओं पर अत्याचारी पार्टी है, मतलब जो जिन्होंने जिसको अपराध के बढ़ाने वाली पार्टी है, और उस जो धर्म विरोधी पार्टी है, उसी पार्टी में आज जाके वो वोट मांगेंगे। किस मतलब अपना खुद का ही दोगलापन साबित करेंगे, उसमें पार्टी का कुछ नहीं जाएगा। सर, राहुल जी ने किसानों को लेकर के आरोप लगाए हैं कि किसानों के हित के लिए मैं जब भी बोला हूं सरकार ने मुझे दबाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, किसानों के बारे में कहना गलत बात है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की थी, नहीं तो किसानों को लगातार उसके लिए लोन के लिए जमींदारों को साहूकारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, बड़े ब्याज के तहत दबे रहते थे, उनकी जमीनें गिरवी रहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सुविधा दी ना, और फिर ग्रामीण जो सड़क योजना के तहत उनके ग्रामों का विकास हुआ, वो भी किसानों के लिए ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फसल बीमा योजना लागू की वो भी किसानों के लिए है। अभी जो किसान सम्मान निधि है वो भी किसानों के लिए है। और ग्रामीण सारे किसानों गाँव में रहते हैं, तो गाँव के लिए, गांव के विकास को प्रमुख मुद्दा माना है। गांव का विकास होगा तो ही विकसित भारत बनेगा। इस मुद्दे को लेकर अभी गांव चलो अभियान चलाया था, जिसका मैं जिला संयोजक था गंगानगर का। तो ये किसी भी हालत के अंदर वो तो कोई न कोई आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा किसान हित की कोई सरकार नहीं हो सकती। हनुमानगढ़ का एक मुद्दा है सर, स्पिनिंग मिल का, जो भाजपा की सरकार के पहले बंद हुआ था और कांग्रेस ने कहा था शुरू करने के लिए, क्या इस बार शुरू हो? ऐसा है, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिसके तहत मुझे जब भी बात मिलेगी, मेरे पास में कोई बात रखेंगे, आपने बताई है, आप ध्यान में लाए, इसी प्रकार की सरकार से बात करेंगे। अगर कोई बन पड़ेगा तो जरूर हल निकलेगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए, विकास के लिए। वैसे तो किसी भी क्षेत्र का कोई भी काम आएगा करेंगे, लेकिन यहाँ का तो विशेष दायित्व दिया ही है ना। ठीक है सर, थैंक यू।